स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और वे बच्चों कैसे हो? सभी ठीक हो? ठीक है, ठीक हो सभी? ओके। तो बेटा आज मैंने जैसे कि बताया था आपको, तो हम पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो खामखा की बातों में ना कर पढ़ाई शुरू करते हैं। मैंने आज आपको जैसे बताया था कि 10th क्लास की पढ़ाएंगे, तो 10th क्लास का ये मैं आपको 12.1 कराने जा रहा हूं, जो मेंस्ट्रुएशन में आता है चैप्टर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो काफी स्ट्रेस सा बच गया ना इस पे, क्योंकि जो नाम था ऊपर, जो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम था हरवीर सिंह इंस्टीट्यूट, ये मैंने ऊपर लिखवा दिया, बच्चों ने लिख दिया। ये यहाँ फेस बच गया पूरा, क्योंकि हमें काफी जगह घिरती थी। ठीक है ना? तो बच्चों अब देखिए, आपको मैं सही तरीके से पढ़ाई हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ ये 10th क्लास का 12.1। देखिए क्या है, थोड़ा ध्यान से देखें। ये कहता है ये कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड के एक त्रिज्या खंड का, फिर दोबारा सुनिए, 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका थीटा कितना, जिसका कोण जो है 60 डिग्री। तो हमें दो चीज दी है, द रेडियस 6 सेंटीमीटर दे देगी और थीटा हमारा कितना बेटा 60 है। थीटा कितने डिग्री है? 60 है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें बेटा हम त्रिज्या खंड का जो फार्मूला लगाएंगे। तो त्रिज्या खंड का फार्मूला क्या होता है भाई? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा इंटू पाई है, ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो ये थीटा कितना दिया हमें 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितनी है 6 इंटू 6। ठीक है, समझ में आ रही है? ए पारी का आ रही थे सर में क्वेश्चन आ रहा है। हाँ भाई, हम फार्मूले में सीधा मान रख दिया मैंने। अब देखिए काटो, कैसे काटो, 0 से 0 कटेगा, 6 कितने होते हैं 36, और ये 6 से ये 6 कट गया, और कोई हमारा बचा नहीं। अब हमारा क्या बच गया 22 अपॉन 7 इंटू 6 इक्वल टू कितना होगा 6 2 या 12, 6 से 2 या 12 और 1 13 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए, ये सब मैंने काट दिया भाई, तो आप काटना जानते ही हो। ये 6 से 6 काट दिया, 0 0 काट दिया, चल सकते। ठीक है बच्चा, क्या आंसर ठीक है? देखो भाई, आप भी इसी तरह से काटोगे, आप जब थोड़ी स्टडी करो, थोड़ा और मेहनत करो, तो ऐसा नहीं है कि हम पे आता काट रहा, आप भी ऐसे काटा करो। ठीक है, कितने सेंटीमीटर है जल्दी तारिए। 2 नंबर का सवाल है। हो गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन 2। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात। देखो ये क्या कह रहा है, एक वृत्त है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। भाई चतुर्थांश जानते हो किसे कहते हैं? जैसे ये एक वृत्त है और इसको 4 भागों में बांट दे, तो इस एक का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब एक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको एक बात करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सो दैट वी आर शोइंग दैट इज ए एंगल 90 डिग्री। कितनी डिग्री? 90 डिग्री। So that you will look on the board a let the circumference
सरकमफेरेंस शॉर्ट में लिख देता हूं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस बराबर क्या होती है भाई, 2 पाई आर, 2 पाई आर ये होती है। अब ये 2 पाई आर आपको दे रखी है कितनी, यानी कि 2 पाई आर बराबर 22। ये कह रहा है इसमें, देखो क्वेश्चन में देखो, जो इसकी परिधि में क्या होता है सरकमफेरेंस, ये 22 दे रखा है। अब मैं क्या करूं, इससे इसको काट दो 11 बार, तो कितना है 22/7। आर हमें निकालनी है, आर तो ये में है ही नहीं, आर निकालनी है तो कितना होगा 11। अब क्या करोगे, आर इक्वल टू क्या करोगे, 7 के इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दोगे अपॉन 22 भाई 22 आर आवेगा, इस 7 की गुना 11 में करोगे तो आर बराबर 11 × 7 अपॉन 22। अब 11 से इसे काट दो, 11 2 जा 22, आर बराबर कितनी आ गई, आर बराबर आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ये आंसर नहीं है, ये सेंटीमीटर आ गया। अब वो कहता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको अब ज्ञात करना है, क्या करना है, चतुर्थांश का, द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर, शॉर्ट में लिख दी भाई, क्वाड्रेटर ऑफ सर्कल, क्वाड्रेटर सर्कल, क्वाड्रेटर सर्कल बराबर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब इसको निकाल लो क्या होता है भाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 90/360, पाई कितना आ गया 22/7/7 इंटू आर आई है अपनी कितनी 7/2 इंटू 7/2, 7/2 इंटू 7/2। अब हम क्या करें, 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, समझ में आ रहा भाई, 9 4 जा 36 और 2 से इसको काट दिया 11 आ गया, ठीक है, इस 7 से इसको काट दिया, ठीक है, और कुछ तो नहीं बच रहा। अभी क्या बचेगा, ये है 11 और ये 7, 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ये सेंटीमीटर है, इतना स्क्वायर, इतने आंसर आएगा। ठीक है भाई, करिए जल्दी। हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी की सुई, देखिए क्या कह रहा एक घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ये घड़ी है और सुई की लंबाई कितनी है, यहाँ सेंटर होता है, सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुई, ये हुई रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल क्यों, क्योंकि घड़ी सर्कल ही तो होती है, तो ये 14 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर आ गई। फिर कहते हैं इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए,
यानी कि टाइम कितना दे दिया हमें ये, टाइम कितना दे दिया भाई, टाइम बराबर 5 मिनट, 5 मिनट। ये हमें ये दे दिया। अब हम क्या करें, तो ये कहता है कि भाई जो विरचित क्षेत्रफल है उसका त्रिज्या उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हुआ क्या, देखिए जैसे सपोज करो ये है, मैंने इसको मान लिया ये है, और ये जो है ये मुझे थीटा दिया नहीं है, ये मुझे फाइंड करना है। इसकी जो ये आर है ये दे दी मुझे 14 सेंटीमीटर, तो मुझे इस चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस क्षेत्रफल। अब आप एक बात जानते हो क्या, ये मेरा ये चीज है, ये यहां पर कितने होते हैं 3, यहां पर कितने होते हैं 6। आप एक बात मानोगे नहीं, कभी ये 3 भागों में बटाओ यार, यहां से यहां तक 15 मिनट होते हैं, कितने 15 मिनट्स होते हैं ना। अब 15 मिनट में 5 मिनट में कितना हो जाए ये हिस्सा, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना है, 30 डिग्री का, कितने का 30 डिग्री का एंगल बना। चली गई दूरी कितनी है 5 मिनट, 5 से डिवाइड करिए 6 आ गया, तो ये जो मेरी डिग्री थीटा है 1 मिनट का वो 6 डिग्री आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, थीटा कितनी डिग्री आ गया 6 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, वही मैं लगाऊंगा कि भाई द कवर COVER कवर बाय मिंट निडल निडल निडल। तो इसका बाय निडल द्वारा में कितना क्षेत्रफल प्राप्त किया है इसने, तो ये आप देखिए क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई। ये पाई क्यों लगाया भाई हमने, क्योंकि 5 मिनट में चलेगी दूरी है। तो हम क्या करेंगे, थीटा मेरा कितना है मैंने वहां दिखा दिया आपको, 6 अपॉन 36 इंटू 22 अपॉन 7, आर कितना आ गया मेरा 14, आर कितना आया 14, ये निडल या ऐसे लिख दो NIDEL निडल। ठीक है, तो हम इसे कैसे काटेंगे भाई, देखिए इससे इसको हम काटेंगे 6 छंग 36 या 60 आ गए। ये 6 डिग्री समझ में आया मैंने कैसे निकाला, वो आपको दिखाया भाई। यहाँ तक कि ये थीटा कितना है मेरा 30, 5 से मैंने भाग दिया 5 6 30, ठीक है ना, 5 से 30 इसलिए ये आया। अब ये कितना बेटा, मैंने इससे इसको काटा 7 2 या 14, इस 2 से इसको काट दिया, कितना आ गया 30 आ गया। अब क्या करेंगे बोलो, अब हम करेंगे 7 2 जा 14, ये काट दिया हमने 15। अब कोई किसी से नहीं कटता, नहीं कटता ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अरे गुना 5 भी तो है 5, ये 5 भी तो है, 5 3 जा 15, अभी कितना बचा 22 इंटू 7 अपॉन 3, यानी कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15/3, ये आंसर है भाई। 7 2 या 14, 7 2 या 14, 15 अपॉन 3, ये आंसर है।
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठीक है, एरिया कहीं भी निकालो तो एरिया जो हमारा स्क्वायर में ही आएगा। ठीक है भाई, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। 4 क्या है? ये कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड की जीवा पर केंद्रित करते हैं। जीवा पर केंद्रित कैसे करेगा? देखिए, ये मेरा कोई वृत्त है, ये मेरी कोई जीवा है और ये केंद्र है। ऐसा नहीं बनेगा, ये बनेगा इस तरह से, इस तरह से। और समकोण का मतलब है ये कितने होगा? 90 डिग्री। और इसकी जो त्रिज्या है ये 10 सेंटीमीटर की होगी। ये भी 10 है, ये भी 10 है। ये मेरी क्या है? जीवा है, ये जीवा है। आर्स होता है, ठीक है। तो मुझे इसका क्षेत्रफल, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो पहले कहता है लघु का, फर्स्ट में कहता है द, तो इसका हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर आर कितनी है बेटा? आर बराबर में 10 सेंटीमीटर है। और थीटा कितना है मेरा? थीटा 90 डिग्री दे रखा है। 90 डिग्री अब आप कहोगे दे तो नहीं रखा, वो यूं भी तो कह रहा है समकोण अंतरित करता है, तो समकोण कितनी डिग्री होता है? कैसे देख रही है? समकोण कितना होता है? 90 डिग्री का, इसलिए मैंने वहां 90 डिग्री लगाया है। ठीक है, तो द एरिया ऑफ इसका लघु, लघु कहते हैं शॉर्ट, शॉर्ट वृत्त एरिया, शॉर्ट एरिया। तो क्या हो जाएगा इसका शॉर्ट एरिया का? यहां पर थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, इसका फार्मूला अलग है। कैसे? जहां पर समकोण को अंतरित करे तो उसका फार्मूला अलग है। आर स्क्वायर बराबर, फार्मूला क्या होता है? थीटा पाई अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। हमको ये फार्मूला है। क्या है ये फार्मूला? ये हमको लगाना है। कभी कभी इन फार्मूले में तार भी लिया करो। अब आर कितनी है मेरी? 10 का स्क्वायर, और थीटा कितना बेटा? 90 अपॉन 360। पाई कितनी होगी? 22/7, 1/2। देखिए साइन 90 दे रखा, साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है, क्योंकि साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। आप पीछे 8 चैप्टर है उसको आप करके आए हो, तो 8 चैप्टर में आपको त्रिकोणमिति के वो चार्ट दिया है, साइन कॉस थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, उनकी वैल्यू दी है 30, 40, 30, 45, 60, इनकी वैल्यू कितनी है? तो ये वैल्यू हमने वहां से ही लगानी है। तो ये कितना बना? 36, और 2 से काट दो, 2 × 4, और ये आ गया 11। तो ये अंदर कितना हो जाएगा? देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। यहाँ ऊपर क्या बचा? 11 अपॉन नीचे कितना? 7, 2, 14 माइनस 1/2, क्योंकि 1 की गुणा 1 में करोगे तो इतना ही आएगा।
ठीक है, तो अब ये क्या बचा आपका भाई, क्या बचेगा, देखिए कुछ भी आप कर लो, ये होता क्या है, अगर मैं 11 में 14 की मल्टीप्लिकेशन करूं तो पॉइंट लगा के 14 देखिए 14 7 जा 98, घटाओ कितना बचा, 2 बचा भाई, इधर से इधर का लेके 2 बचा, यहाँ 10 बचा, 1 बचा, ठीक है, और 14 कितने हो गए, 14 निम्मा जाएगी यहाँ पर बारिश की। हाँ भाई देखो बाहर देखो, 14 8 जा कितने होते हैं, 14 थे 12, ठीक है, और 2 होता 14 निम्मा 126, 112, ये कितने बच्चे 8 0, ठीक है, 14 पंजे 70, ठीक है, 14 पंजे 14 अट्ठे 98, 74 98, 74 98। तो मूल बात क्या है मेरी कि मैं इसको काट के इसमें एक जोड़ सकता हूं, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू भाई 7 को काट के 5 में एक जोड़ दो तो 0.786 माइनस, अब मैं 1 को भाग दूंगा 2 से 2 5 10 यानी 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। अब ये आंसर कितना आएगा 100 गुना, अब जो मैं इसमें से घटा दूं 786 में से 0.5 घटाऊंगा मैं तो 682, यही बचेगा ना 682, लेकिन हम एक बात देखेंगे 0.286 ये बचेगा। अब मैं सब इसकी सोशल मल्टीप्लिकेशन करूं, 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन बाय 100, सो दैट्स ए 28.6 सेंटीमीटर, ये आ रहा, ठीक है भाई, ये इतने सेंटीमीटर आ रहा है इसका। अभी आंसर पूरा नहीं आया इसका, अभी आंसर पूरा नहीं आया, ये तो एक भाग का क्षेत्रफल आया अभी। फिर वो कहता है कि दीर्घ क्षेत्रफल दीर्घ वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ का मतलब क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहाँ देखिए दीर्घ का मतलब क्या है, ये एक वृत्त है, मैंने ये इतने क्षेत्रफल निकाल दिया इसका, ये तो होगा मेरा छोटा, यानी कि हम इसे क्या बोलते हैं मेजर। अब ये संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दीर्घ का निकलने, ये दीर्घ है और ये लघु है, तो लघु का तो मैंने निकाल लिया। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ थीटा कितने डिग्री का होगा, मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो वहां भी बच्चों को वहां भी नहीं बताया इन्होंने, आप बताओ भाई, राधा आप बताइए जरा, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए, यहाँ थीटा कितने डिग्री का आएगा, रवि आप बताओ, खड़े हो जाओ, यहाँ थीटा कितने डिग्री का लिखूं मैं, कोशिश करके देखो। सेकंड पार्ट, अरे भैया बैठ जाओ, यहाँ एक बात सोचो, मैंने थीटा पहले कितना लिया 90 डिग्री, अरे पूरे में से मैंने 90 डिग्री काट लिया था, ये कितना बचा 360 में से 90 काटोगे तो 270 बचेगा, नहीं बचेगा, तो थीटा कितना बचा मेरा, यहाँ थीटा बचा मेरा 270, कैसे 90 में पूरा जो मेरे सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, 360 में से मैंने 90 ले लिया तो ये कितना बचा 270 डिग्री, ठीक है।
और फिर इसमें आर आपको दे ही रखे, आर तो एक ही रहेगी उसमें भी और उसमें भी 10 सेंटीमीटर। आर से कुछ ही पड़े तो पड़े। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बेटा हम, वही लगाओ फार्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई यही फार्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। तो क्या हो जाएगा भाई, लगाइए हम, ये कितने होंगे 270 बटे 360 इंटू 22 आएगा, हमको दे रखा है। हाँ पाई की वैल्यू दे रखी है भाई, कितनी 3.14 इंटू 10 यही है ना, 10 इंटू 10 ये मुझे दे रखी है। ये पाई की वैल्यू जब तक वो ना कहे, किताब वाले पेपर में ना कहे, तो आप 722/7 ही लगाओगे। अब बेटा इसका क्या होगा, 0 से 0 काट दिया, 9 3 27, 9 4 36। अब ये कितना आ जाएगा बेटा 3/4 इंटू 3.14 इंटू 100। ठीक है, इस 100 को मैं इससे काट दूंगा तो 3 कुछ नहीं बचेगा 3 में, तो फिर 3 इंटू 3.14 इंटू जो इससे काटा तो 25 आ गया। ठीक है, अब इनके आप गुणा कर लो, इनके आप गुणा करो भाई। जब आप इनकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर आंसर, ये इसका आंसर है। ये दो पार्ट है इसके, एक ये है कि भाई इसमें देखो जो रेडियस है तो मेरी इसमें भी यही रहेगी, इसमें भी यही रहेगी, बट थीटा का फर्क है। थीटा इसमें 90 डिग्री दे दिया, तो इसमें 360 में से हमने 90 डिग्री घटा दिया, तो 270 डिग्री बचा, और ये हमने सोल्व कर दिया। और भाई देखो मैं तो क्या क्या कर समझा भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो करो, लाइक भी कर दो करो। देखो एक कारण है, ये बीच में मैंने पढ़ाया ना, तो उसका कारण यही है यार, आप जो अगर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को रोक रोक के पढ़ो, है ये नहीं आगे चलते रहे, वो सब पढ़िए तो अच्छी तरह से जब करोगे तो आप मैथ क्यों नहीं आएगा, बहुत अच्छी तरह से आएगा। मैंने क्यों, अगर बिल्कुल भी बच्चा कुछ नहीं जानता, मैं अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, वो बच्चा भी सीख जाएगा। ठीक है, तो आप बेटा मेहनत करके पढ़िए थोड़ा सा, और रोक रोक के देखिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल का बटन आए उसे भी दबा दिया करो। ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। ओके, नमस्कार।